तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी और आज की पवित्र हुजूरी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। मेरा ये बिलीव है कि आज की मीटिंग परमेश्वर का आत्मा वर्ड के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, वर्शिप के द्वारा आप छू रहा है और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ, बीमारियां खत्म करी, दुष्ट आत्मा के अटैक से लोग आजाद हुए, नशों से, पाप से, बीमारियों से छुटकारा पाया। तो टेस्टिमनीज आज बहुत ही अमेजिंग है। जब आप सुनोगे आपको समझ आएगी परमेश्वर के कामों की। फर्स्ट टेस्टिमनी हमारे पास है सिस्टर सुखपाल कौर। ये इस वक्त टोरंटो ब्रांच में मौजूद हैं और बहुत ही अमेजिंग काम जो है खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। जितने जन भी फॉरेन ब्रांचेस में होते हैं, आप जानते हैं कि जब आप मेन हेड चर्च यहाँ के सेम ग्रेस को ब्रांच में जाके आप अटेंड करते हैं, वो सेम मसा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, वो सेम ग्रेस आपको फॉलो करती है। तो जो काम खुदा यहाँ पे कर रहा है वो सेम काम जो है वो चर्च की ब्रांचेस में होते हैं। तो मेरा ये बिलीव है कि आज खुदा का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करेगा। तो इनकी टेस्टिमनी को आपने पूरे ध्यान से सुनना है कि 2020 में इनकी मैरिज हुई थी। तो मैं चाहता हूं पहले आप इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुने और हम समझते हैं कि परमेश्वर ने कैसे और कितना बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इन बहन का नाम सुखपाल है और आज ही टोरंटो एनएम ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। इनकी गवाही बेबी ब्लेसिंग की है। इन बहन का कहना है कि 2013 में इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। रात को सोते समय गंदे सपने आ रहे थे और दबाव पड़ते थे और इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर हो गए थे। 7-7 महीने तक इनको पीरियड्स नहीं आते थे। 2020 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद अटैक्स और बढ़ गए। इनको काला साया दिखने लग गया। डॉक्टर्स रिपोर्ट में कुछ नहीं बता पा रहे थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी मदर ने इनको बताया कि यूट्यूब पर ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को फॉलो करें। तो जब परमेश्वर के दास ने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2023 को बेबी के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर ने इनको एक हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और उनके दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया था और जब प्रेयर हुई स्पेशल तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। तो मैं चाहते हैं कि उस प्रेयर को भी हम देखेंगे। और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं हैं, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और इनको वॉमिटिंग आई और ऐसा लगा कोई चीज इनको छोड़ के गई है। उसके बाद कुछ महीने के बाद जब इन्होंने चेक किया अपना प्रेगनेंसी टेस्ट तो फर्स्ट टाइम टेस्ट को पॉजिटिव देखा। स्कैनिंग हुई तो उसमें कोई रसौलियां नहीं आई, रसौलियां गायब हो चुकी थी और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको और इनके बेबी को संभाल के रखा। 4.5 साल पुरानी शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक खूबसूरत बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। तो आज जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने जन आप पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या किसी भी देश से आप देख रहे हैं, तो अपना फेथ बढ़ाएं परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम आपकी जिंदगी के अंदर करने जा रहे हैं। आपका फेथ अगर है तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर बड़े कार्य आपकी जिंदगी के अंदर करेगा। आज तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। भाई अगली गवाही सिस्टर रूथ चौहान की सुनेंगे। ये सिस्टर आज हमारे साथ सरी ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के मार्च 2025 में सिस्टर कनाडा गए थे और अप्रैल में वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ। इस बहन की लेफ्ट लेग पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी और कितनी गंभीर हालत थी कि सिस्टर शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ सरी चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम रूथ चौहान है, मैं सरी ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं 3 मार्च 2025 को कनाडा आई थी
और 29 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टरों ने देखा मेरी जो टांग थी, लेग टांग थी, वो 2-3 जगह से टूट चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि आपको ठीक होने में कम से कम साल लग सकता है। मैंने पास्टर जी की प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे खुदा ने चंगाई दी और मैं 2 महीने के अंदर चर्च चली गई। प्रभु का धन्यवाद और पास्टर जी का भी धन्यवाद। तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो आपने सुना कि कितनी गंभीर हालत थी। फिर 14 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की बीमारियों को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस बहन की लाइफ को हील किया, इन्हें हील किया। तो आइए पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों में, बोन्स में रोशनी हो जाए, मांसपेशियों में रोशनी हो जाए, कांधों के ऊपर रोशनी हो जाए, लीवर किडनीज के ऊपर रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। तो आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, अंधेरे को डांटा, बीमारी को डांटा, शर्मिंदगी को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और टूटी हड्डियों में उसी समय बल आया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने बिना शिकंजे के चल के देखा, पूरी तरह से हील थे। कोई बीमारी नहीं, आप देख सकते हैं नॉर्मल चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील है। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे आवाज के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सोने लाल इनका नाम है और ये यूपी के रहने वाले हैं। आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जय मसीह की। मेरा नाम सोनेलाल, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं फैक्ट्री में काम करता था। 7 महीने पहले मैंने फैक्ट्री में भारी वजन 3 मंजिल पर चढ़ाया। उसके कारण मेरे रीढ़ में पेन उठा थोड़ा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा। उसके कारण मैं कोई काम नहीं कर पाता था। मैं बैठ जाता तो उठ नहीं पाता, लेट जाता तो घूम नहीं पाता और उसके कारण मैं बहुत परेशान हो चुका। मेरे को चलने फिरने में, उठने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने फिर किसी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। फिर दवाइयाँ लिखी ये सारी और मैंने खाया, कुछ रिलीफ नहीं मिला। जब रिलीफ नहीं मिला तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने तीसरे को दिखाया, वहाँ भी नहीं। इस तरह मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए, कोई आराम नहीं मिला। पर मेरा विश्वास परमेश्वर पर था। मैं पहले से एएनएम मिनिस्ट्री कामदा चर्च जुड़ा था, तो मैं यहाँ आता रहा। जुलाई 2025 जब पास्टर जी ने प्रेयर की तो मेरी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और मैं हील हो चुका हूँ। अब मुझे 3 महीने हो चुके हैं। अब मैं प्लस हूँ। मैं हर चीज़ कर पाता हूँ, अच्छे से घूम पाता हूँ, अच्छे से सो पाता हूँ, अच्छे से टहल पाता हूँ। मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया था। सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। ब्लड को, हड्डियों को, सिर को, लीवर को, रीढ़ की हड्डी को, किडनीज को, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, पेट को, हड्डियों को, घुटनों को, चूलों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ये सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन के बाद पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। उस स्पाइनल कॉर्ड के रॉक से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, हील कर रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहा है। तो आपने फेथ करना है, विश्वास करना है कि अगले आप हैं जो गवाही के साथ आ रहे हैं।
जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर रवि सिंह की हमारे पास आई है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम रवि सिंह है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 4 साल पहले बुरी संगति में पढ़ने की वजह से मैं व्यभिचार में गिर गया था और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था, इतना ज़्यादा मतलब मेंटल प्रेशर में रहता था कि मुझे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ, अपने आप को मार दूँ या ट्रक के नीचे आ जाऊँ। और मैंने बहुत बार अपने आप को घायल भी किया है, अपने जैसे पंच करता था मैं दीवारों पे। और जब मेरे रिलेशन में मतलब 2 साल बीते थे तब तो सब ठीक चला था, लेकिन जब चीट मिला तो उसके बाद मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में गिर गया और तब मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में गिर गया था। और उसके बाद मुझे नाइट में गंदे गंदे सपने भी आते थे, थॉट्स भी आते थे और मैंने सोचा था कि मैं खुद को ख़त्म करने से पहले किसी और को ख़त्म करूँगा, फिर मैं अपनी लाइफ को भी मतलब ख़त्म कर दूँगा। ऐसा मेरे मतलब माइंड में रिपीट होता था बार बार। लेकिन एक दिन सिस्टर ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 28 मार्च 2024 को मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया। तब अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रेयर की और तब उस प्रेयर को मैंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद मेरा सारा डिप्रेशन खत्म हो गया, सारी परेशानी खत्म हो गई, मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हो गया और आज 1 साल हो चुका है, मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 28 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया था और जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो अडल्ट्री का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई उस पाप से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अभी पूरा 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से उस पाप से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ। तो ये अगली गवाही सिस्टर ज्योति के सुनेंगे। ये सिस्टर बटाला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 2021 में सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के लिए प्लान किया तो लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर ज्योति हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2021 मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैं बेबी प्लान करना चाहा पर मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। असी डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने मैनू मेडिसिन दी और क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IVF ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ IVF ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਹਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗਾ। और जो प्रभु दी दासी ने प्रार्थना की थी उस प्रार्थना में अपने वास्ते पूरी विश्वास ने रिसीव किया और मैरिज के 4 साल बाद मैं पहली बार प्रेगनेंट हुई और 9th मंथ परमेश्वर ने मैंने संभाल के रखा और हेल्दी बेबी गर्ल ने ब्लेस किया। इस गवाही ली मैं प्रभु दा और प्रभु दी दासी और दास दा धन्यवाद करदी हां। सारियां नूं जय मसीह दी, हालेलुया। तो तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो आपने सुना कि डॉक्टरों की लास्ट ये स्टेटमेंट थी कि बिना IVF के आप प्रेग्नेंट, नॉर्मली आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। IVF होगा लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इतनी शर्मिंदगी थी। तो ऐसी हालत में सिस्टर चर्च आते रहे। फिर 10 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया युसुंदरुल्ला जी ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इनकी लाइफ को ब्लेस किया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। वो सब तरह के रोग आउट हो जाए, वो निकल आए अभी यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए। अंगीकार ऊंची आवाज में आउट हो जाए। वो ब्लड के रोग आउट हो जाए। वो सारे ब्लड के रोग आउट हो जाए, निकल आए। इनके बीमार शरीरों से निकल आए। वो सारी बीमारियां भी निकले आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां, वो बांझपन अभी खत्म हो यीशु के नाम में।
तो आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, बांझपन को डांटा, तो यूट्रस में जो भी इनके दिक्कत थे, जो एग नहीं बनते थे, और जैसे परमेश्वर की दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, शर्मिंदगी को डांटा, डिप्रेशन को डांटा, बांझपन को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया वो यूट्रस का सारा रोग खत्म हुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अगले महीने अपनी लाइफ में पहली बार प्रेग्नेंट हुए। कोई अटैक नहीं हुआ, कोई शैतानी सपना नहीं, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को 9 मंथ संभाल के रखा, और मैरिज के 4 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप देख सकते हैं कि बेबी को कि कैसे ब्यूटीफुल बेबी को परमेश्वर ने इन्हें दिया, इन्हें ब्लेस किया, शर्मिंदगी को खत्म किया। तो अगर आपका भी फेथ आज परमेश्वर पर होगा, तो आज जैसे आज आप वचन को सुनेंगे, प्रार्थना रिसीव करेंगे, तो हमारा विश्वास है आज आपके बंद रास्ते ओपन होंगे, वो बांझपन खत्म होगा, और आप इसी तरह बड़ी महिमा के साथ, इज्जत के साथ, गवाही के साथ खड़े होंगे। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर खजान सिंह इनका नाम है, और ये जलंधर के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही है कि पिछले 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया, और वो नशे डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सबसे पहले सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में छुटकारा दिया है। जय श्री साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम खजान सिंह ਆ, मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹਾਂ 1.5 ਬੋਤਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। 17/4/22 ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਦਾਸ ਦਾ, ਦਾਸੀ ਦਾ। जय मसीह सारे। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। तो ये भाई बताते कि जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार आना शुरू किया। 17 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस दिन के बाद कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। 2.5 साल से पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर प्रियंका की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल की है। 4 साल से इनके जो बेटे का लीवर था पूरी तरह से स्वेल हो चुका था, इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी, ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, जिसके कारण जो भी खाता था पीता था वो अच्छे से नहीं पचता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे बेटे का नाम केतन है। जब वो 1.5 साल का था तब उसको अचानक से बहुत पेट दुखा, बहुत फीवर था। फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा इसके ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें इसके लीवर में इन्फेक्शन था और WBC भी बढ़ गई थी और HB भी इसके सिर्फ 6 ग्राम था और सूजन की। डॉक्टर ने कहा इसको 3 दिन एडमिट करना पड़ेगा। 3 दिन ड्रिप चढ़ाई, डॉक्टर ने कहा फिर छुट्टी दे दी। फिर उसके बाद हम घर आए, दवाइयाँ चालू थी उसके बाद भी, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर तो मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले से ही जुड़ी हुई थी। मैं डेली प्रेयर सुनती थी, प्रेयर माउंटेन सुनती थी, 8 बजे वाली प्रेयर सुनती थी। फिर उसके बाद मैंने इसका जूम ले हैंड करवाया। फिर 8 मई 2023 को इसके जूम ले हैंड हुआ पास्टर जी के द्वारा।
अब मेरा बेटा 2 साल 5 महीने से बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल बाहर का कुछ भी खा पी रहा है, सब पच रहा है। अब इसको कोई बीमारी नहीं है। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 8 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने जब जूम ऐप के द्वारा इस बच्चे के ऊपर लेख एंड प्रार्थना की, तो आइए सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को इन जूम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर रिलीज करता हूं और खुदाबंद के मसे को रिलीज करता हूं। इस प्रेयर के बाद आप वो करेंगे जो नहीं कर सकते, आप वो ट्राई करेंगे जो नहीं कर पा रहे थे, और आप हील होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस प्रार्थना को अपने बच्चे के लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ, वो रोग इस बच्चे को छोड़ के गया और आज इनका बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। जो भी खाता है इन्हें बचता है और कोई भी बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहा। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और आप जानते कि परमेश्वर की दासी हमेशा हमें परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए गाइड करते हैं, और जिसने परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर ने उनको कभी भी सेम नहीं रखा। और उनमें से कुछ टेस्टमनीज आज हमारे पास आई हैं। हम एक साथ सभी टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर जस्टिन गिल की, ये टोरंटो के रहने वाले, परमेश्वर ने एक नए घर के साथ ब्लेस किया। अमरजीत को, ये पुर्तगाल के रहने वाले, परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सागर, ये भी पुर्तगाल के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। ब्रदर घुमन को, ये भी पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इसके भी परमेश्वर ने एक नई बड़ी अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से ब्रदर चरणप्रीत, ये भी पुर्तगाल के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इन्हें PR के साथ ब्लेस किया। और इसी तरह से सिस्टर करमजीत को परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनी के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करा है, लोगों को हील करा है, लोगों को डिलीवर करा है। तो जोर से इन टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ।